इज जस्टिस अ ह्यूमन कंस्ट्रेंट और इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमंस? जस्टिस ह्यूमंस ने बनाया है या फिर वो ह्यूमन से इंडिपेंडेंट है? जस्टिस सीक करना, बेसिकली जस्टिस होना, मतलब किस सेंस में जस्टिस। कह रहा है? इंसाफ, एक काइंड ऑफ, हम्म। एक ह्यूमन किसी भी कंस्ट्रेंट इंसान है के या साथ। फिर वो ह्यूमन से इंडिपेंडेंट है? सोचने दे। मेरे हिसाब से जस्टिस जस्टिस तो वैसे ह्यूमन कंस्ट्रेंट ही है एक लेवल पे। एक्सप्लेन। जस्टिस को अगर तू देखे किसी के साथ, पहली बात तो जस्टिस तो होता ही नहीं ना यार, एक सेंस में। जस्टिस को तो डिफाइन कैसे करेगा? हर कोई जस्टिफाइड थोड़ी है, मतलब हर चीज जस्टिस, मतलब हर चीज को जस्टिस थोड़ी मिलता है। तू पहले जस्टिस को डिफाइन कर। जस्टिस मेरे हिसाब से कि अगर किसी ने कुछ गलत करा तो उसके साथ भी इक्वली ऑपोजिट गलत हो, दैट इज जस्टिस। तो कहेगा इस बंदे के साथ जस्टिस हुआ है, इसने सही करा तो इसके साथ सही हुआ है, इसने गलत करा तो इसके साथ गलत हुआ। जस्टिस में टू पार्टीज इन्वॉल्व है। हम्म। मैंने तेरी किसी क्लोज वन को मारा, तूने मेरे क्लोज वन को मार दिया, जस्टिस ग्रांट हो गया, दैट्स इट। हम्म। लेकिन ये लीगली तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ। अब जस्टिस क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया। अब उसमें भी इंप्लीकेशंस आ गई कि मैंने जो किलिंग करी उसके पीछे के क्या रीजंस थे, और तूने जो किलिंग करी उसके पीछे क्या रीजंस थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम जस्टिस को एक कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और जो तेरे क्वेश्चन पे अगर हम आए तो कंस्ट्रेंट, बेसिकली जस्टिस कंस्ट्रेंट हो जाता है, इतना भी फ्री नहीं रहता। उसमें इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा ऐड हो जाती हैं। अगर मैंने तुझे मारा तो तू पलट के मुझे नहीं मारेगा, समझ रहे हो उस चीज को? कहीं ना कहीं तेरे हम्म। अंदर अब वो चीजें इतनी ज्यादा इंस्क्राइब हो गई हैं, ह्यूमन ने इतना ज्यादा इन चीजों को कंस्ट्रेंट कर दिया है कि तुम कॉन्स्टेंटली एक जस्टिस सीकिंग एबिलिटी अपने माइंड में नहीं रख सकते, रिवेंज सीकिंग जिसे कहते हैं। एक हाँ। लेवल पे तुम्हें फॉरगिव करनी पड़ती हैं चीजें, हाँ। क्योंकि अगर तुम इतना क्योंकि ज्यादा इन चीजों को लेके सटल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम ही एक बैड सिचुएशन में या वर्स ऑफ लैंड अप कर सकते हो। हाँ, फिर सोसाइटी खत्म ही रहेगी अगर सभी बदला लेने बस लग गए हर एक छोटी छोटी चीज पे। तभी अगर सबको जस्टिस मिल गया तो समझ रहा है? तो जस्टिस जस्टिस हाँ, एक कोड ऑफ सबको नहीं मिल कंडक्ट सकता। और इन चीजों के अंदर इंस्क्राइब करने का रीजन ही यही है। और कहीं ना कहीं जस्टिस तेरा रिलीजन में भी ये चीज है कि मतलब किसी ने बुरा करा तो कर्मा। उसके साथ बुरा मत करो। बुरा मत करो मतलब बुरा करा तो भी बुरा मत करो, समझ रहा है उस चीज को? हम्म। कोई तुम्हारे साथ बुरा, क्योंकि फिर फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरा और होगा ना। नहीं, तुम्हारे और उसमें फिर फर्क ही क्या रह गया, समझ रहा है? ये बहुत स्टेटेड टर्म हाँ, होती है ना, वो फिर भी है। तुम्हारे और उसमें क्या फर्क रह गया? तो ये हमें हम्म। बता दिया जाता है। जैसे मतलब वही तरह फ्रेजेस, आइडियम्स, इनका मतलब ही तो यही होता है, मुहावरे, ये सब बहुत पुराने से चले आ रहे हैं। ये कोड ऑफ हम्म। कंडक्ट में तो अब आए हैं, समझ रहा है? ये लीगली और मतलब इतना ज्यादा सटल कि हाँ अच्छा मैं बुरा करूंगा तो मतलब होगा इसका कॉन्सिक्वेंस, अगर मैंने ऐसे रिएक्ट करा तो एक सेंस में मैं हाँ। वो वर्स ऑफ सिचुएशन में लैंड अप करूंगा ही। तो जस्टिस एक सेंस में कंस्ट्रेंट है, और वो काफी हद तक अब बहुत ज्यादा ब्रॉडर लेवल पे कंस्ट्रेंट हो गया, क्योंकि अब ह्यूमन की अल्टीमेट मोटिवेशन जस्टिस सीख करना ही नहीं है। उसके पास अब वाइड वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस सीख करना उसके लिए बेटर है। अब मैंने बेसिकली तुझे, अगर मैंने किसी तेरे नोन को किल करा, तूने मुझे मार दिया, दैट्स इट। तो तू क्या करेगा? तू यू विल एंड अप लैंडिंग इन जेल, दैट्स इट। हम्म। तेरी लाइफ वहीं खत्म। तूने जस्टिस तो सीख कर लिया, लेकिन तेरी लाइफ तो कॉटअप हो गई ना, तेरी लाइफ तो फकअप हो गई है। हाँ। तो यही एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन होता है कि जस्टिस से हम चीजें कंस्ट्रेन कर देते हैं, जिससे ह्यूमन कॉन्स्टेंटली एक जस्टिस सीकिंग उसमें ना रहे फेज में, और बाकी चीजों पे भी फोकस करे, अगर ओवरऑल ताकि सेंस में सोसाइटी देखें। चलती रहे। बस। तो तब ये जस्टिस रूल्स को इतना बने। ज्यादा सटल भी नहीं बनाया जाता, लेकिन हाँ जो बेसिक जस्टिस है, अगर तुम्हारे साथ किसी सेंस में असली में बुरा हुआ है तो तुम उसको एक सेंस में एक प्रोसेस के थ्रू, तुम डायरेक्टली सीख नहीं कर सकते मैंने इसने बुरा करा ऐसे नहीं, तो तुम्हें हाँ। अपना पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना, फिर दोनों पार्टीज का उसका सुनना, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे चीजें पहुंचती हैं। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट होने का भी एक ये बेटर रीजन है कि इतनी जल्दी और इतने वेग डिसीजंस नहीं लिए जाते। जितना उसका एक प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है, अब इसमें भी बायस है, कई बार प्रोलॉन्ग इफेक्ट गलत चीज में हो जाता है। जैसे कि अगर तू काफी वो देखे, अगर बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इस जस्टिस मतलब उसमें कोर्ट में भी ये सब चीजें करते हैं, ब्राइब जिसे कहते हैं बेसिकली, हम्म। अपनी तरफ बायस कर लेना चीजों को, तो वो भी एग्जिस्ट हाँ। करती हैं, तो वो तो बाय प्रोडक्ट्स है ना कहीं। लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में जस्टिस सीख करना मेरे हिसाब से हर बार सही भी नहीं होता। क्यों?
लेकिन फिर वही चीज है ना, अगर तुम्हारा जस्टिस सीख करना तुम्हारे एक सेंस में अगर अल्टीमेट एम बन गया, लेकिन तुमने जस्टिस सीख कर लिया, फिर उसके बाद क्या? सबसे बड़ी बात ही यही है। अगर तूने अपनी लाइफ 20 to 25 ईयर्स एक जस्टिस सीख करने में, एक सर्टेन केस को लड़ने में अगर तूने स्पेंड कर दिया अपनी लाइफ के, और बाय चांस उसको तेरे को जस्टिस सीख भी हो गया, तेरे को मिल भी गया जस्टिस, फिर उसके बाद क्या? क्योंकि तेरे को आज तो जस्टिस नहीं मिलेगा ना उस चीज का। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो मिल गई। लेकिन उस सेटिस्फैक्शन के लिए तूने उस 25 साल बेकार करे, और आगे की जिंदगी जीनी तो तेरे को अपने अपनी उस पे ही है ना, जो तूने ग्रो करा है, जो तूने सीखा है, जो तूने अर्न करा है। बेसिकली अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें, तेरे को फीड तो करना है ना खुद को, अपनी फैमिली को और चीजों को। तेरे को सोसाइटी का भी एक्सेप्टेंस चाहिए ना, क्योंकि अब जस्टिस अब इतना बड़ा भी नहीं है, कोई तेरे को जस्टिस के लिए मेडल अवार्ड नहीं देगा कि तूने जस्टिस सीख कर लिया। तो मतलब समझ रहा है उस चीज को? तो एक सेंस में जस्टिस सीकिंग एबिलिटी और जस्टिस सीख करना इतना मतलब कंस्ट्रेंट भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बहुत ब्रॉडर सेंस में कहूँ। सर्टेन लेवल पे हो बट सकता है। ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि अगर उसका कुछ बुरा हुआ है तो जिससे चाहेगा। अगर मेरे साथ तूने बुरा करे तो मैं चाहूंगा तेरे साथ भी बुरा हो। तो तेरा क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? इज जस्टिस अ ह्यूमन कंस्ट्रेंट और इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन? नहीं, इट्स अ ह्यूमन कंस्ट्रेंट। ह्यूमन से कंस्ट्रेंट है ही जस्टिस। ह्यूमन ने कंस्ट्रेंट कर दिया अब जस्टिस को, जस्टिस के आगे इम्प्लीकेशंस लगा दिए हैं। अब जस्टिस उतना भी सटल नहीं है और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, समझ रहा है? उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। वो फ्री फ्रॉम ह्यूमंस नहीं है, वो ह्यूमंस के अराउंड ही रिवॉल्व हाँ। करता है कहीं ना कहीं। अब वो तुम्हारी चॉइस है अब बेसिकली। अब जस्टिस सीक करना इज अ चॉइस। पहले जस्टिस सीक करना वॉज योर प्राइमरी एम, क्योंकि जस्टिस, हाँ एक लेवल पे जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है बहुत बहुत एक सेंस में। तो वो एक हाँ, क्योंकि पहले सिविलाइजेशन के का टाइम में तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। बस। अब तो फिर तुम तो एक सेंस में तुम वही जस्टिस ही फोकस करोगे ना, करोगे ना कि जस्टिस मिल जाए। फाइट ऑफ लाइफ, दैट्स इट। या तो तुम मारोगे या मरोगे, दोनों में जस्टिस सीख कर हाँ। रहे हो तुम अब खत्म ही तो हो गए, बहुत तो कुछ तुम है। एक तरह से जस्टिस ही है। तुमने हाँ। डेथ अचीव कर ली, तो बस समझ गया ना उस चीज को। तो हमने उस चीज को अब इतना कंस्ट्रेंट कर दिया है थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट, लॉज, कोर्ट्स। तो वो एक हम्म। कंसेप्ट ही है कि जस्टिस कंस्ट्रेंट हो गया है। हाँ।